हाँ तो देखो भाई, आज के टाइम पे 99% बच्चा जो है डेली रात को ये सोच के सोता है कि मैं कल से 16 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, ये सोच के सोता है। लेकिन फिर सुबह भी उठता है तो ये सोचता है कि मैं आज का जो अपना दिन है इसको कल के दिन से बेस्ट बनाऊंगा। आज मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, और कोई कोई सोचता है कि मैं 20 घंटे पढ़ूंगा, कि मैं अब खाना खाऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, बस इतना करूंगा और पढ़ाई 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 करूंगा सिर्फ। लेकिन शाम होते होते क्या होता है कि वो कभी कभी तो 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाता है, और रात होते होते वो फिर अपना रिग्रेट करता है। सोचता डेली है कि 16 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, 9 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन क्या होता है कि वही 4-5 घंटे पढ़ता है और फिर रात को रिग्रेट करता है, गुस्सा आता है कि मुझसे आज भी नहीं हुआ, मुझसे नहीं होगा, खुद पे वो गुस्सा निकालता है। ये आज की जो वीडियो है ये इसी टॉपिक पे होने वाली है कि आप लंबे समय तक कैसे पढ़ाई कर सकते हैं फोकस के साथ। तो आप बोलोगे भैया आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो कि हम आपकी बताई हुई ट्रिक को यूज करके, पॉइंट्स को यूज करके हम 10 घंटे पढ़ सकते हैं, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ सकते हैं। तो जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, टॉपिक्स बताने वाला हूँ, मैंने खुद यूज किए हैं। मैंने 16 घंटे भी पढ़ाई किया है। कभी कभी तो मैंने पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठा हूँ और सिर्फ खाने का टाइम निकाला है। इन टॉपिक्स को यूज करके आप आराम से 16 घंटे भी पढ़ सकते हो। 5 टॉपिक बताने वाला हूँ और लास्ट में एक बोनस ट्रिक बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो, और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या टॉपिक होने वाले हैं। हाँ तो देखो भाई, 5 टॉपिक जो है हमारे वो ये है। सबसे पहला टॉपिक हमारा वाई, पागलपन। सेकंड टॉपिक है प्लान्स, क्या प्लान्स, आगे देखिएगा। थर्ड टॉपिक है नो। फोर्थ टॉपिक है स्पेस, वो स्पेस नहीं, गलत जा रहे हो, वो वाला नहीं है, ठीक है। ये स्पेस क्या है अभी बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहना। और फिफ्थ टॉपिक है गेम माइंडसेट। कौन सा गेम, पबजी, फ्री फायर? नहीं नहीं, गलत सोच रहे हो अभी भी। चलो चलते आगे को। पहले अगर आपको कंटिन्यू ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ाई करनी है तो आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर होना चाहिए भाई। आपको पढ़ना क्यों है लंबे टाइम तक, पढ़ना क्यों है 16-16 घंटे, तो आपको वाई क्लियर नहीं होगा, पता ही नहीं होगा पढ़ना क्यों है, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, ऐसा ही ना। तो सबसे पहले अपना टारगेट बनाइए। आपको 95% लाने हैं, अगर कि भैया मुझे तो 95% लाने हैं, मुझे IIT जाना है, UPSC क्लियर करना है, किसी को SSC करना है, तो इसके लिए आपका ये क्लियर होना चाहिए भाई। वाई क्यों करना है ये, तो अपना वाई तो क्लियर करो पहले। लेके क्यों आने हैं तो क्लियर करो ना। मुझे 99% लेके आने हैं, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अखबार में फोटो लानी है, इसलिए मुझे 99% लेके आने हैं। मुझे IIT बॉम्बे जाना है, मुझे UPSC क्लियर करना है। अपना वाई क्लियर करो, टारगेट बनाओ अपना। वाई क्लियर करोगे तभी तो होगा ना। वाई क्लियर हो गया तो उस वाई के लिए आपके अंदर पागलपन भी होना चाहिए, पागलपन, जुनून। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वहां पे भी यही होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। खाना खा रहे हो तो आपको होना चाहिए IIT 95%। आपके अंदर इस हद तक पागलपन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, मुझे 99% लेके आनी है, मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आनी है। आपके अंदर इस तरीके का पागलपन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तब जाके आपका ये सपना पूरा हुआ। आपको वाई क्लियर करोगे तो आप आराम से बैठ के 16-16 घंटे क्या, आप 18 घंटे बैठ के पढ़ाई कर लोगे। आपको पढ़ते हुए नींद भी नहीं आएगी अगर आपका वाई क्लियर हो जाएगा। आपके अंदर पागलपन, जुनून होगा अपने टारगेट को लेके, अपने वाई को लेके। तो आप अपना वाई क्लियर कीजिए, टारगेट क्लियर कीजिए अपना। अब डेली प्लान क्या है, आपको पढ़ाई करनी है, टारगेट बना लिया। हाँ भैया मैंने टारगेट बना लिया, मुझे 95% लेके आनी है, मुझे IIT जाना है, ये हो गया। अब आपको बनाना है सबसे पहले प्लान। प्लान क्या, 95% वाला नहीं, पढ़ाई का प्लान, स्टडी प्लान, डेली का, डेली स्टडी प्लान बनाना होगा आपको। यहाँ पे आप अभी पहली सीढ़ी पे आपने कदम रखा है, आपने पहली सीढ़ी पार की अपनी टारगेट वाली, ठीक है ना। आपको जाना है यहाँ पे
और आपका ये है CD, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और 6 आपका एंट्री होगी यहाँ पे। तो आपने फर्स्ट तो क्लियर कर लिया, अब सेकंड क्या है ये देखते हैं। सेकंड CD आपकी डेली प्लान्स, आपको पढ़ाई के लिए डेली प्लान बनाने होंगे। आपको लॉन्ग टाइम प्लान नहीं बनाना है, आपको पूरे महीने का प्लान नहीं बनाना है। जैसे मान लो आपने आज 1 घंटा पढ़ाई की है, अभी आप सोने जा रहे हो तो अभी 10 मिनट रुकिए, एक चार्ट शीट लीजिए, उस पे अपना नेक्स्ट डे का प्लान लिखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे कैसे स्टार्टिंग करनी है डे की, ये प्लान बनाइए। आपको कितना पढ़ना है नेक्स्ट डे, ये प्लान बनाइए। अगर आप हर रोज सोने से पहले अपना अगले दिन का एक रूटीन बना दोगे कि मुझे अगले दिन ये काम करना है, इतना पढ़ना है, तो आपका जो टारगेट है ना उसके लिए आप सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर दोगे, और सेकंड स्टेप के बाद आपका थर्ड स्टेप आएगा। तो आप डेली प्लान बनाइए, आपको आसानी होगी पढ़ने में। अगर आप डेली प्लान बनाते हो कि मैंने भैया आज 1 चैप्टर पढ़ा है और मुझे कल इस चैप्टर का रिवीजन भी करना है, इससे नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ना है, और मुझे घर के ये भी काम है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसमें। स्टडी प्लान बनाओगे ना डेली, तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अपना डेली प्लान बनाइए, टारगेट बनाइए, जो भी चैप्टर पढ़ना है बुक पढ़नी है। और ये नहीं कि आज मैंने 1 चैप्टर पढ़ा तो मैं कल भी 1 ही चैप्टर पढ़ूंगा। डेली थोड़ा थोड़ा अपने प्लान को बढ़ाते जाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई को बढ़ाते जाइए, इंप्रूव करते जाइए खुद को। एक साथ मत कर देना कि मुझे पूरी बुक 1 दिन में खत्म करनी है, 10 चैप्टर पढ़ना है, ऐसा नहीं होगा आपसे। आपने अगर आज 1 चैप्टर पढ़ा तो कल 1 चैप्टर पढ़िए, थोड़ा उसमें ऐड कर दीजिए। आपने 1 चैप्टर पढ़ा उसका रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट डे 2 चैप्टर पढ़ लीजिए। तो ऐसा आप थोड़ा थोड़ा करके अपना डेली का प्लान बनाते जाइए। जितना आज पढ़ रहे हो उससे नेक्स्ट डे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, और नेक्स्ट डे वाला प्लान आज ही बना के तब सोने जाना है। और एक चार्ट शीट लीजिए, उस पर अपना टारगेट लिखिए और सामने चिपका दीजिए। ठीक है, आपको अगर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है तो ये मत लिख देना कि मुझे गर्लफ्रेंड से शादी करनी है तो इसके लिए मुझे ये टारगेट अचीव करना है, सामने चिपकाओ। घर वाले बहुत मारेंगे भाई, तुम्हें भी मुझे भी। तो इसके लिए सिर्फ तुम्हें क्या करना है, अपने एक टारगेट बनाना है। आपको जो भी जॉब लेनी है उसको लिखिए, कितने टाइम में लेनी है उसको लिखिए, किस रैंक पे लेनी है उसको लिखिए, और आप सामने लगा दीजिए। आपको डेली दिखेगा, आपको के अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ मुझे इसके लिए काम करना है, तो मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ भाई देखो, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट क्या है, नो क्या है। अगर आपका टारगेट भी बन गया है, वाई भी क्लियर हो गया, टारगेट भी बन गया, स्टडी प्लान भी आप डेली का डेली बना रहे हो, और आपको नो नहीं पता है, नो बोलना नहीं आता है, तो आपके दोनों पॉइंट वेस्ट हैं। ठीक है, अगर आप टारगेट भी बना लिया, वाई भी क्लियर कर लिया, डेली प्लान्स भी आप बना रहे हो, और आपको नो बोलना नहीं आता है, आपका फ्रेंड बोल रहा है भाई आज घूमने चल रहे हैं, आप बोले हाँ आ रहा हूँ, आपने नो नहीं बोला कि मैं नहीं आ रहा, तो आपका सब कुछ वेस्ट हो जाएगा ना। तो आपको यहाँ पे नो बोलना पड़ेगा। किसी रिश्तेदारी में शादी है, नहीं जाना, कोई रिश्तेदार बुला रहा है कि बेटा 1-2 दिन के लिए आजा, बोल देना नहीं मैं नहीं आ रहा। रिश्तेदार के यहाँ पे शादी है, किसी रिश्तेदार के लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, तो सीधा बोल लो नहीं जा रहा। घर वाले बोल रहे हैं चल तेरे मामा के यहाँ पे शादी है, 1-2 दिन के लिए चल रहे हैं, तो बोलना मैं नहीं जा रहा। मैं खुद अभी भी बोलता हूँ, मेरी बहन लड़ती है मुझसे कि तू आता नहीं है, पर मैं बोले तो मैं नहीं आ रहा, मुझे टाइम ही नहीं है। तो आपको भी ये बोलना सीखना होगा, तभी जाके आपका टारगेट आप अचीव कर सकते हो, आप 95% ला सकते हो। तो आपको नो बोलना सीखना होगा, तभी आपका टारगेट अचीव होगा। अगर आपको नो बोलना नहीं आ रहा है, आप नहीं किसी भी काम के लिए, कोई बोला कि ये काम कर दे, यहाँ चल रहे हैं, घूमने चल रहे हैं, पार्टी है, आप बोले हाँ आ रहा हूँ, तो आपका सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। 95% नहीं आएगी, IIT नहीं जाओगे, UPSC के लिए नहीं होगा, SSC नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो आपको नो बोलना सीखना होगा। आपके सभी टारगेट में सबसे अहम रोल जो करेगा वो नो का होगा। तो आपका थर्ड पॉइंट स्टेप भी, आप थर्ड सीढ़ी भी चढ़ जाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी चढ़ जाओगे अगर आप नो बोलना सीख जाते हो।
नो बोलना सीख जाओगे तो आपको बहुत काम और आप बहुत टाइम बचने लग जाएगा। तो इसलिए नो बोलना सीखो सबसे पहले। और ये नो दोस्तों से या रिश्तेदारों से, घर वालों से नहीं बोलना है, खुद से बोलना है। आप पढ़ रहे हो, आपका मन कर रहा है अभी नहीं पढ़ रहा, 1 घंटे बाद पढ़ लूंगा, तो खुद से बोलना है नहीं अभी पढ़ना है, अभी अभी मतलब अभी बैठ के पढ़ रहा हूँ तो और 5 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट पढ़ूंगा, 1 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन अभी नहीं उठूंगा, अभी और पढ़ूंगा। आपको ये बोलना होगा, खुद से ये बोलना है। ऐसे ही आप डेली खुद से बोलते रहोगे तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। रेगुलरली पढ़ना है तो आपको नो भी बोलना पड़ेगा, खुद से भी, रिश्तेदारों से भी, दोस्तों से भी। क्या किया, अपने सभी टारगेट को अचीव कर पाओगे। आपका डेली प्लान भी आप अच्छे से मैनेज करोगे फिर, और आपका जो टारगेट है आप उस रास्ते पे भी अच्छे से चलोगे। तो इसलिए नो बोलना सीखना होगा। अब एक पॉइंट है स्टडी स्पेस। मैंने बोला था ना वो वाला स्पेस नहीं है, ये अलग स्पेस है, ये आपके स्टडी वाला स्पेस है भाई। आप बोलोगे भैया कि सब तो बोलते हैं स्टडी स्पेस मैटर नहीं करता कुछ, कि मैंने YouTube पर बहुत वीडियो देखी है स्टडी स्पेस मैटर नहीं करता, वो टीचर ऐसे बोलते हैं कि स्टडी स्पेस मैटर नहीं करता है। भाई स्टडी स्पेस बहुत मैटर करता है, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, स्टडी स्पेस बहुत मैटर करता है। कैसे मैटर करता है मैं ये समझा देता हूँ। मान लो आप टीवी के सामने बैठ के पढ़ रहे हो, सामने टीवी चल रहा है, आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपका आधा दिमाग रहेगा बुक में, और आपको जो वॉइस आती रहेगी टीवी की वो आपके कानों में आती रहेगी। आपका दिमाग आधा मूवी पे, वेब सीरीज चल रही है उस पर रहेगा, तो आप वहां पे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो एक तो आपका स्टडी स्पेस यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है, इसलिए मैटर करता है। मान लो अभी आज आपने खाट पे बैठ के पढ़ाई की, बेड पे बैठ के पढ़ाई की, कल आप चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आंगन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा आप जगह बदल के पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका जो स्टडी स्पेस है वो अच्छा नहीं है। आपको जो डेली स्टडी स्पेस बदलने की आदत है ना, उससे आपका दिमाग वहाँ की डेली की चीजों को देखेगा और उन पे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और स्टडी स्पेस अगर आपका एक है फिक्स, तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, आपका दिमाग चारों तरफ नहीं भटकेगा, क्योंकि आपको डेली वही चीज दिखने वाली है, जो आज दिखे कल भी वही दिखेगी, परसों भी वही दिखेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके पास पर्सनल रूम होना चाहिए, टेबल होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास कोई कोना भी है, चेयर है, कुछ भी है बैठ के पढ़ने के लिए, बस एक होना चाहिए डेली के लिए। क्या आज मैंने यहाँ पे खाट पे बैठ के पढ़ाई की है, तो मैं डेली खाट पे बैठ के पढ़ाई करूंगा। चेयर पे बैठ के पढ़ाई की है तो मैं डेली चेयर पे बैठ के पढ़ाई करूंगा। अगर आप टेबल है आपके पास, रूम है, चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो टेबल पे बुक वो होनी चाहिए जो उस टाइम पे आप पढ़ रहे हो, नोट्स वो होने चाहिए जो आप उस टाइम पे पढ़ रहे हो। ये नहीं कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ की वही है, फिजिक्स की वही है, सब बुक खुली पड़ी है, ऐसे ही आपका दिमाग तो उसमें चारों तरफ भटकते रहोगे। तो इसलिए सिर्फ एक टाइम पे एक ही बुक को आप अपने पास रखें, बाकी टेबल पे कोई एक्स्ट्रा ना हो, और पानी की बोतल रखें जिससे आपको बार बार उठना ना पड़े। आपका फोन है उसको साइलेंट कीजिए या स्विच ऑफ कीजिए, लैपटॉप है उसको स्विच ऑफ कीजिए और दूर रखिए, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपको स्टडी स्पेस ऐसा रखना होगा जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है स्टडी स्पेस के लिए भी, तो यहाँ पे स्टडी स्पेस इसलिए मैटर करता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो स्टडी स्पेस जरूरी है, अभी बोलो, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा। आपने यहाँ पे क्या आपके 4th सीढ़ी भी आप चढ़ जाओगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। देखो भाई, तो 5th पॉइंट क्या है हमारा, गेम माइंडसेट। गेम से क्या मतलब है हमारा, गेम माइंडसेट से आप सोचते हो भैया तो पबजी खेलने को बोल रहे हैं, फ्री फायर खेलने को बोल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत कर देना। फ्री फायर पबजी मतलब सोशल मीडिया बिल्कुल यूज नहीं करना है। यहाँ पे फोन पे गेम नहीं खेलना, ऑनलाइन कोई गेम नहीं खेलना है, ठीक है। गेम जो खेलना है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, माइंड सेट के लिए आपको गेम खेलना है। पानी पीते रहना है, टाइम टू टाइम पानी पीते रहना, ताकि आपका माइंड जो है रिलैक्स रहे। माइंड सेट को कंट्रोल करने के लिए आपको कोई भी गेम खेल सकते हो। आप क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कुछ भी गेम खेल सकते हो रियल लाइफ में, जिससे आपका पसीना निकले, शरीर से आप पसीना बहाओ, ऐसा गेम खेल सकते हो जिससे आपका बॉडी रिलैक्स हो, माइंड रिलैक्स हो। ऐसा गेम खेलना है आपको, माइंड क्लियर रखने के लिए, माइंड को रिलैक्स रखने के लिए आपको गेम खेलना होगा। कुछ भी गेम खेल सकते हो, पर ऑनलाइन गेम नहीं खेलना है, पबजी, फ्री फायर, मतलब यहाँ पे आपको मोबाइल फोन वगैरह कुछ यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ रियल लाइफ गेम खेलने होंगे, ताकि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहे, आपकी बॉडी रिलैक्स रहे। आप
रियल लाइफ में कोई भी गेम खेल के, अदर कोई एक्टिविटी करके, एक्सरसाइज योगा वगैरह करके आपको जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाए, ऐसा गेम खेलना है आपको। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट की ये बात होगी। आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि अपने हेल्थ को ध्यान में रखना है, माइंड सेट को ठीक रखना है। उसके लिए आपको कुछ भी कर सकते हो आप, जिससे आपको माइंड को रिलैक्स मिले, आपकी हेल्थ ठीक रहे। तो फिफ्थ पॉइंट आपका ये हो गया, फिफ्थ स्टेप भी हो गया। अगर आप ये 5 पॉइंट यूज कर लेते हो तो आप अच्छे से लॉन्ग टाइम तक पढ़ सकते हो। आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आपको पढ़ते टाइम नींद नहीं आएगी, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, पढ़ते टाइम नींद नहीं आएगी, आपको बार बार हेल्थ की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी, डिस्टर्ब नहीं होगे। ठीक है, हेल्थ ठीक रहेगी तो आप बीमार नहीं पड़ोगे जल्दी जल्दी, तो आप डेली पढ़ाई करोगे। आपका माइंड रिलैक्स रहेगा तो आप पढ़ाई करोगे, आप बोर नहीं होगे, पढ़ाई करोगे। तो इसलिए आपको माइंडसेट बनाए रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है अपना, कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें नहीं करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं बोनस ट्रिक जो बताई थी कि भैया आपने बोला था कि मैं लास्ट में बोनस ट्रिक बताऊंगा, तो वो क्या है। अब चलते हैं बोनस ट्रिक की तरफ। बोनस ट्रिक में सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो आपने जो पांच टॉपिक बताए थे, मैंने 5 पॉइंट बताए थे, तो अगर आप ये 6 नंबर पॉइंट को भी यूज कर लेते हो तो आप अच्छे से कर सकते हो। आपसे डेली प्लान नहीं बन रहा है, ठीक है, आपने टारगेट बना लिया, डेली प्लान नहीं बन रहा, 6 नंबर ट्रिक है जो बोनस ट्रिक आपको मैं देने जा रहा हूँ, इसका यूज कर सकते हो कि भैया हम कुछ भी कर ले, हमसे लॉन्ग टाइम तक नहीं बैठा जाता है, हम पे सिटिंग हैबिट ही नहीं बनाई जाती है। तो सिटिंग हैबिट बनाने के लिए आपको ये फेवरेट सब्जेक्ट का यूज करना है। फेवरेट सब्जेक्ट आपको कुछ हो सकता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने खुद यूज किया है। मैं पहले पढ़ता था यही 2 से 3 घंटे, 4 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे तक पढ़ लेता था, उससे ज्यादा मुझसे नहीं होता था, मैं बैठने का आता था। तो मैंने क्या किया, अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट लिया। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, मुझे मैथ सुबह से शाम तक मैं मैथ सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे इतना पसंद है। तो मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट लिया और 2-3 दिन अपना सिर्फ उसी को करता था पूरे दिन। 2-3 दिन मान लो, 4-5 दिन मान लो, मैंने ऐसे स्टार्टिंग में किया। उसके बाद मान लो मुझे सिटिंग हैबिट की इतनी गंदी आदत बन गई थी कि अगर मैं एक जगह बैठ के बुक लेके बैठ जाऊँ ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतनी गंदी हैबिट बन गई थी। एक टाइम ऐसा आया, अगर मैं सुबह को बुक लेके बैठा हूँ ना 9 बजे, तो रात को 2-3 बजे तक भी मैं पढ़ता रहता। बीच में बस खाने का हो गया, खाना पीना, यही सब, थोड़ा बहुत गैप, आधे 1 घंटे का गैप लेता था बीच में खाने पीने के लिए, बस सुबह शाम तक पढ़ना। घर वाले भी बोलते कि खाता नहीं है, ये है वो है, घर वाले भी सुनाते थे, क्योंकि मैं दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाता था। ऐसी गंदी आदत बन गई थी मुझे सिटिंग हैबिट की। तो आप अगर अपना फेवरेट सब्जेक्ट ले लीजिए, उसको 4-5 दिन, 2-3 दिन अगर सिर्फ लगातार उसी को आप अगर 2-3 घंटे बैठ रहे हो, तो आप स्टार्टिंग में फेवरेट सब्जेक्ट के साथ तो हर कोई बैठ जाएगा 4-5 घंटे, फिर एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे तो फेवरेट सब्जेक्ट के साथ आप पढ़ोगे, इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने को मन करेगा फेवरेट सब्जेक्ट को, तो आपको नींद भी नहीं आएगी। और अगर आपको सिटिंग हैबिट बन जाएगी तो आप कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक पढ़ सकते हो। फिर आपको लंबे टाइम तक पढ़ने की आदत बन जाएगी और यहीं से आपका जो 95% का टारगेट है उस रास्ते पे आप चलने लग जाओगे। तो आपको फेवरेट सब्जेक्ट जो है, पहले आप 2-3 दिन उसको पढ़िए, आपको इंटरेस्ट आएगा, सिटिंग हैबिट बनेगी, लंबे टाइम तक एक जगह टिके रहोगे, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे और ये एक 6 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया, इनका यूज करिए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अपने एक दोस्त के साथ ऐसे के जो आपको हमेशा बोलता रहता है आजा पार्टी कर ले, घूमने चलने, ऐसे दोस्त को जरूर वीडियो भेजना, ताकि वो भी आपको कॉल ना करे, दोनों अच्छे से पढ़ो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।